हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी फॉर ऑल एग्ज़ाम। चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या रेलवेज के लिए कर रहे हो या स्टेट एग्ज़ाम या डिफेंस, मतलब ये कि आप किसी भी जनरल एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, जनरल कंपटीशन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो सीरीज है बिल्कुल ये आपके लिए है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन ब्लड, तो ब्लड के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है। तो उसमें देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड कैसा टिश्यू है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ भाई मेरे ब्लड जो है वो कैसा टिश्यू है। तो ब्लड कैसा टिश्यू भाई मेरे, ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। और अगर आप आगे पढ़ोगे तो आप वहाँ पे दो टर्म सुनोगे, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक क्या सुनोगे मेरे भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरा सुनोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। टाइप्स ऑफ ब्लड में देखो, तो एक होता है प्योर ब्लड, और प्योर ब्लड को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुझे ये बता दीजिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है। तो आप क्या बोलेंगे, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका प्योर ब्लड है। उसी टाइप से आपसे पूछा जाता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा ब्लड है, तो आप क्या बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड। तो टाइप्स ऑफ ब्लड में हम दो टाइप का ब्लड पढ़ते हैं, एक होता है प्योर ब्लड, दूसरा होता है इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और उसका जो कलर होता है प्योर ब्लड का वो आपका रेड कलर का होता है। और इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों कहते हैं, उसका ऑक्सीजनेटेड नाम क्यों पड़ा प्योर ब्लड का, क्यों पड़ा मेरे भाई, क्यों, देखो इसके नाम में ही क्या आ रहा है, ऑक्सीजन वर्ड आ रहा है। तो मतलब ये कि इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा। तो सिंपल वर्ड में ये समझ लीजिए कि अगर आपका ब्लड है ना, ब्लड है, ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो उसको आप क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। समझ में आ गया ना मेरे भाई। तो टाइप्स ऑफ ब्लड दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्योर, प्योर ब्लड का दूसरा नाम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसका कलर होता है रेड, और उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है और CO2 का लेवल कम होता है। उसी टाइप से इम्प्योर ब्लड का जो दूसरा नाम होता है उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। और इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है तो इसके अंदर कम होगा, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ये। तो ऑक्सीजन इसके अंदर ज्यादा होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, इसमें कम है, तो इसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट ज्यादा होगा। आई होप कि आपको इतना सा तो समझ में आया होगा। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड हमने आपको बताया कि जो स्टडी करते हैं उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ब्लड हेमेटोलॉजी। और जो स्टडी कर रहा होता है, मतलब जो ब्लड के बारे में पढ़ रहा होता है, जिसको बस ब्लड ही पढ़ना है, उसमें PhD कर रखा हो, मास्टर्स कर रखा हो, तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट। समझ में आया। और जो ब्लड होता है वो आपका कैसा पार्ट होता है, कैसा ऑर्गन है ये, तो ये आपका होता है लिक्विड होता है, सॉलिड नहीं होता ब्लड। कभी आप देखे हो सॉलिड है ना, कंकर वगैरह के फॉर्म में कभी ब्लड देखे हो, नहीं। वो जब ब्लड क्लोटिंग पढ़ेंगे फिर आपको बताऊंगा कि वो सॉलिड क्यों हो जाता है। तो लेकिन आपको जो ब्लड होता है वो लिक्विड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ब्लड है वो आपका 7 to 8% ऑफ टोटल वेट। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान है, अगर उसका वजन कितना हो, 100 kg अगर उसका वजन है, तो उसमें से 7 से 8 kg, मतलब कि 7 से 8 kg, 100 में से 7 से 8 kg उसका किसकी वजह से वेट होगा, ब्लड की वजह से 7 से 8 kg इस बंदा का वेट है। समझ में आया। अगर 100 kg किसी का वेट है तो 100 kg में 7 या 8 जो किसकी वजह से वेट होगा, वो ब्लड की वजह से होगा। वही लिखा हुआ है 7 to 8% जो होता है टोटल बॉडी वेट होता है। और सब ये चीज ध्यान रखना मेरे भाई। आपसे पूछा जाता है कि ब्लड कैसा नेचर है, वो बेसिक नेचर का होता है, या अल्कलाइन नेचर का होता है, या एसिडिक का होता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, बी से ब्लड और बी से बेसिक, ये कैसा होता है, ब्लड जो होता है वो हमेशा बेसिक नेचर का होता है। और बेसिक नेचर को ही हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन कहते हैं। तो वो बेसिक नेचर और अल्कलाइन वर्ड दोनों सेम है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। और अगर आपसे वैल्यू पूछा जाए कि बताओ ब्लड का वैल्यू क्या है, पीएच का क्या वैल्यू है, तो आप क्या बोलेंगे, 7.45 पीएच है ना। आपको पता है जो अगर 7 से अगर ज्यादा होता तो उसको क्या कहते हैं, और 7 से कम होता तो क्या कहते हैं। 7 से अगर वैल्यू ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाता है मेरे भाई, बेसिक कहलाता है। और 7 से कम हो जाए वैल्यू पीएच का तो वो क्या कहलाता है, एसिडिक कहलाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो मतलब कि वो क्या होगा, बेसिक के नेचर में आएगा।
तो टेम्परेचर आपसे पूछा जाता है कि ब्लड का टेम्परेचर बता दो क्या है, तो अगर ब्लड का आपको टेम्परेचर भी याद रखना है, तो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 38 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिया जाता है 38 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ रहेगा, 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा और 38 डिग्री क्या रहेगा मेरे भाई, केल्विन रहेगा। तो ये 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो लेकिन ध्यान रखना है फ़ारेनहाइट नहीं और केल्विन नहीं, जो करेक्ट आंसर है वो होता है सेल्सियस डिग्री में हमने आपको पढ़ाया है। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आते हैं सबसे खास बात में कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है सर, है ना? तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ध्यान रखना है आपको, ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो में होता है। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, आप क्या बोलेंगे, बोन मैरो। और एक चीज ख्याल रखना, ये चीज जब ये ब्लड बन रहा होता है ना, जब ये ब्लड बन रहा होता है बोन मैरो के अंदर, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम हीमेटोपोएसिस। अगर आपसे पूछे कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आप क्या बोलेंगे, बोन मैरो में। आपसे ये पूछा जाएगा ब्लड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस से ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस का क्या नाम है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम हीमेटोपोएसिस कहते हैं। और एक ध्यान रखना यहाँ पे, अगर आपको वहाँ पे मेंशन कर दे कि ब्लड का फॉर्मेशन किसके अंदर, इन एम्ब्रियो, ब्लड फॉर्मेशन इन एम्ब्रियो स्टेज, तो फिर आपका आंसर क्या जाएगा, लीवर जाएगा। समझ में, मतलब ये कि ब्लड फॉर्मेशन नॉर्मल मतलब एडल्ट के केस में जो होता है वो आपके बोन मैरो में होता है, और जो बच्चे होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो उसके अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लीवर के अंदर होता है। आता है अमाउंट में, तो आपसे पूछा जाता है कि बता ब्लड का अमाउंट कितना होता है। दो केस होता है, मेल के केस में अलग होता है और फीमेल के केस में अलग होता है। तो मेल के केस में आपको याद रखना है, ब्लड जो होता है मेल के केस में 5.5 से 6.5 लीटर, और वही फीमेल के केस में मेल के कंपेरिजन में कम होता है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से डायरेक्ट ये बन जाता है कि बताओ ब्लड का अमाउंट किसके अंदर ज़्यादा है, मेल के अंदर ज़्यादा है या फीमेल के अंदर ज़्यादा है। तो आप क्या बोलेंगे कि मेल के अंदर जो है ब्लड ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू फीमेल। तो अगर आपसे पूछे कितना ज़्यादा होता है तो आप क्या बोलेंगे, देखो मेरे भाई ये 5.5 से 6.5 है, ये 5 से 5.5, मतलब कि हाफ लीटर से 1 लीटर तक ज़्यादा हो सकता है किसके अंदर ब्लड, मेल के अंदर, किसके कंपेरिजन में, फीमेल के। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर का होता है। कैसा ब्लड आपका कलर भाई, रेड। तो ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। क्या आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि रेड कलर क्यों होता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मुझे ये बताओ कि ब्लड का कलर रेड जो होता है क्यों होता है, किसके वजह से होता है, कौन से पिगमेंट की वजह से होता है। आप याद रखना किसके वजह से होता है, हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसके वजह से हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। और हीमोग्लोबिन को ही हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एचबी लिखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है, हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि मेल के केस में आपसे पूछता है कि बताओ हीमोग्लोबिन मेल के केस में कितना होता है और फीमेल के केस में कितना होता है। हमने अभी आपको बताया कि मेल के केस में जब ब्लड होता है वो ज़्यादा होता है, तो भाई और मतलब और ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। सिंपल सी बात है, जहाँ ब्लड ज़्यादा वहाँ हीमोग्लोबिन ज़्यादा। तो मेल के केस में हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू फीमेल, लेकिन आपको अमाउंट याद रखना है। मेल के केस में जो होता है 14 से लेकर 16 ग्राम डीसी होता है, और फीमेल के केस में जो होता है 10 टू 12 ग्राम डीएल होता है। ठीक है भाई, तो याद रखना ये आपका अमाउंट। अब आते हैं थोड़ा हीमोग्लोबिन को ब्रेक करते हैं। जब आप हीमोग्लोबिन को ब्रेक करोगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना आपका हीमोग्लोबिन। एक आता है इसके अंदर हीम पार्ट और दूसरा आता है ग्लोबिन। तो देखो हीम प्लस ग्लोबिन मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। जब इसको ब्रेक करेंगे तो आपका पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में से प्रोटीन वाला पार्ट कौन सा है। क्या पूछेगा आपका एग्जामिनर कि हीमोग्लोबिन में से मुझे ये बता दो इसमें से प्रोटीन वाला पार्ट कौन सा है। तो ध्यान रखना आपका, आपको जो ग्लोबिन है ये कैसा पार्ट है मेरे भाई, ये कैसा पोर्शन है, ये आपका प्रोटीनियस है, ये प्रोटीन है। आपसे पूछेगा कि मुझे आयरन वाला पोर्शन बताओ, आयरन वाला पोर्शन कौन सा है, तो जो हीम होता है वो कैसा होता है, आयरन पोर्शन होता है। और ध्यान रखना एक यहाँ पे नोट डाल कर लिख लेना, जो आपने हमने आपको बताया अभी हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, किसके वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगर आपसे इसमें और डी पूछ लिया जाए कि बताओ वो हीम की वजह से होता है या ग्लोबिन की वजह से होता है, समझे बात को। आपसे पूछे
कि ब्लड का कलर जो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है समझ गए। लेकिन मुझे ये बताओ कि वो हीम की वजह से होता है या ग्लोबिन की वजह से होता है? तो आप क्या बोलेंगे? वो हीम की वजह से होता है, ठीक। तो यह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो इसको आपको याद रखना नोट डाल के। तो हमने आपको देखा ब्लड कलर पे थोड़ा आते हैं, 3 का आपको कलर याद रखना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ह्यूमेन का जो कलर होता है, आपको पता है ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। हमने आपको बताया किसके वजह से होता है? क्योंकि ह्यूमन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है। आते हैं नेक्स्ट में देखो कॉकरोच। तो कॉकरोच का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। और उसका व्हाइट क्यों होता है? उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? आप लिख लेना। जो पिगमेंट होता है वो हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से उसका ब्लड क्या होता है? व्हाइट होता है। एक और आपको याद करना है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का जो कलर होता है वो मेरे भाई ब्लू कलर होता है। क्या ये ब्लड का कलर? ध्यान, मैंने हेडिंग डाला ब्लड कलर। तो ऑक्टोपस का जो ब्लड कलर है वो आपका ब्लू कलर का होता है। और ब्लू कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है हेमोसाइनिन, है ना। और हेमोसाइनिन के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? कोबाल्ट। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट आप चाहो तो इससे याद कर सकते हैं। अब हमने तो देखा भाई कि इतना अमाउंट इसके अंदर होता है, उसके अंदर इतना अमाउंट होता है, ब्लड का कलर ये होता है, यहाँ फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो में, यहाँ सब क्या हमने देखा। लेकिन भाई ये तो बताओ कि ब्लड को मेजर किस में करते हैं? हमने कैसे बताया कि मेल के अंदर इतना अमाउंट होता है, फीमेल के अंदर इतना होता है, मेल के अंदर ज्यादा है और फीमेल के अंदर कम है? वो भी तो जानना चाहिए। कुछ कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके वजह से हम इतना परफेक्शन के बिल्कुल बिंदास होकर बता रहे हैं। भाई आप चाहो तो आप देख लो कि ज्यादा ही होगा मेल के अंदर। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ब्लड को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? वो हीमोसाइटोमीटर। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, ब्लड को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, या ब्लड को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? हीमोसाइटोमीटर। समझ में आया ना। आते हैं नेक्स्ट में देखो। अब आते हैं ब्लड। द ब्लड को आप ब्लड को जब इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे, मतलब है कि जब इसका कंपोनेंट करोगे, इसको जब ब्लड को बहुत अच्छे से देखोगे भाई इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, आपको मिलेगा कि भाई इसके अंदर तो बहुत से कंपोनेंट हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको हम पहले मतलब 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका लिक्विड पार्ट, एक होता है सॉलिड पार्ट, है ना। जब बहुत डिटेल में बहुत अंदर से देखोगे तो भाई 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लिक्विड पार्ट और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। और जो ब्लड के अंदर में जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है आपका प्लाज्मा। वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और जो आपका सॉलिड वाला पोर्शन होता है वो आपका कहलाता है सेल। तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आपको? सबसे पहले ये पूछेगा कि बताओ प्लाज्मा जो होता है वो कैसा पार्ट है? वो लिक्विड पार्ट है या सॉलिड पार्ट है? तो आपको ध्यान रखना है आपका जो प्लाज्मा है वो सॉलिड पार्ट होता है। और इसका परसेंटेज याद रखना कि परसेंटेज देखो P से 55, तो इसका परसेंटेज कितना होता है भाई? 55, P से 55। तो प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो 55 होता है। और रिमेनिंग सेल जो आपके बचे जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट, इन तीनों को मिलाकर आपका होता है 45%। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट मैं आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा, वो होगा प्लाज्मा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आरबीसी, उसके बाद पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, देन हम पढ़ेंगे प्लेटिलेट। इसी सीक्वेंस में हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो मेरे भाई, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूं, आपको वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर मुझे है ना कमेंट कर बताना, और लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और सबसे खास बात यह है, अगर आपको पीडीएफ नोट्स जैसे हमने देखा ये आपको यही सेम टू सेम आपको अगर पीडीएफ चाहिए नोट्स, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। ये आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, मुझे वहाँ पे मैसेज करना। आपको कंप्लीट ब्लड है ना, कंप्लीट ब्लड का आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा सिर्फ और सिर्फ 9 रुपीज़ में। अगर आप चाहो तो ले सकते हैं ना। तो ये आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा ब्लड का, कितने रुपये में? सिर्फ और सिर्फ 9 रुपीज़ में। आइए, आपका क्या है मेरे भाई? इंस्टाग्राम चैनल है, आप चाहो तो यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे मैसेज देखो, यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वही बताना, अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना तो वो भी बताना, ठीक है भाई।